गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में, गुरु जी के महाराज के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। आशा नहीं विश्वास है कि गुरु जी की कृपा सब पे बनी हुई है। सब लोग इस मुश्किल दौर से, इस माड़े टाइम से गुरु जी की कृपा से बहुत सकुशल निकल रहे हैं और गुरु जी की छत्र छाया में हैं। सिर्फ उतना ही बहुत होता है, बाकी तो सब कुछ गुरु जी संभालते हैं। तो इसी विश्वास, इसी आशा के साथ ये सत्संग शेयर करते हैं। ये जो सत्संग शेयर हो रहे हैं, ये गुरु जी की संजीवनी बूटी है। अब संजीवनी बूटी तो पता ही है किस समय काम आती है। बिल्कुल जब ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एंड रिजॉर्ट है। और जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने, जब लक्ष्मण जी के लिए, तो वो एक ऐसी रामबाण होती है कि सिर्फ वही काम आती है। और वो उस मुश्किल दौर में, जब इवन प्रभु श्री राम भी बिल्कुल हताश होकर बैठ गए थे, तब जाके ये संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए और लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए। तो ये जो गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं, ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये फिर से प्राण फूंक देते हैं संगत में, और संगत में नई ऊर्जा भर देते हैं। संगत को फिर से विश्वास दिला देते हैं कि अगर गुरु जी हैं और हम गुरु जी के चरणों में हैं, तो सब कुछ गुरु जी संभाल रहे हैं, सब कुछ गुरु जी करते हैं। जब हम गुरु जी के यहाँ 2003 में गए थे, वो ऐसी घड़ियां, ऐसे क्षण हैं, सिर्फ उन्हीं के भरोसे मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो जो प्रेशियस, वो इतने अनमोल खजाने जैसे क्षण है, नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम मी। वो हमसे कोई नहीं ले सकता। और वही अपने आप में इनफ है, इनफ रिएश्योरेंस फ्रॉम गुरु जी, इनफ टू लिव आवर लाइफ। हमारी अपनी सबकी जिंदगी के लिए, डजंट मैटर आप उस टाइम पे वहां थे कि नहीं थे। जरूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में रहे हो, गुरु जी के दरबार में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट गुरु जी के दरबार में अप्लाई होता ही नहीं है। आपका टाइम वहीं से शुरू होता है जब से आप गुरु जी के सामने पहली बार जाते हो, गुरु जी जब पहली बार बुलाते हैं। आज जनरल कपूर अंकल की सत्संग की एक लाइन याद आ रही है। गुरु जी उन्हें सेहत बख्शें। उन्होंने कहा था जब गुरु जी से द फर्स्ट टाइम, कि जब गुरु जी ने उन्हें कहा कि पहले आ जाते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, हुण आ गए, हुण पूरा फायदा उठा लेंगे। तो ये वही चीज है, जब से आप गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी घड़ी चलनी शुरू हो जाती है। जब हम गुरु जी के यहाँ जाते थे दरबार में, गुरु जी महाराज की एक ऐसी दिव्य लाइट होती थी, रोशनी, उनकी आभा जो होती थी, उनका जो नूर होता था, उसके सामने जैसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। तो जब महाराज बैठते थे, फिर भी थोड़ा बहुत नजरें चुरा के, नजरें बचा के उनकी तरफ देख जरूर लेती थी मैं। और देखती थी तो वो क्या कर रहे होते थे, मन में यही रहता था गुरु जी क्या कर रहे हैं। और जब मैं देखती थी तो कभी गुरु जी हाथों से अपने मुद्राएं बना रहे होते थे, कभी अपने चोले में पड़ी सिलवट ठीक कर रहे होते थे। तो क्या लगता है वो सिर्फ ऐसे ही था? जब वो एक सिलवट अपने चोले की ठीक कर रहे होते थे, न जाने कितनों की जिंदगियों की सारी सिलवटें, सारी परेशानियां दूर कर रहे होते थे। जब एक उंगली भी उठा देते थे उस मुद्रा में, न जाने कितनी संगत जो वहां बैठी भी नहीं है, जो आगे जुड़ेगी, उनको सब कुछ पता रहता था। महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सारी जिंदगियां वो संवार देते थे अपने एक हाथ उठाने भर से, एक पलकों के इशारे से। अगर नजरें उठा के देख लेते थे, उस एक देखने में ही न जाने क्या क्या वो कर देते थे। एक आई डोंट नो, मुझे थोड़ा लिटरेरी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो गुरु जी के जो नयन थे, उनके दिव्य नयन थे, उनको देख के मुझे हमेशा एक लाइन याद आती थी, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता।
जो गुरु जी की आधी खुली हुई वो दिव्य आंखें, वो जब ऐसे रूह में उतर जाती थी ना, तो बस उसके आगे कुछ भी याद नहीं रहता था। इतनी डिवाइन उनकी दृष्टि थी, इतनी डिवाइन दृष्टि थी उनकी। हल्के से ऐसे मुस्कुराते और आपकी तरफ देख लेते, उतने में आप निहाल हो जाते। जब हमने जाना शुरू किया, मैं और मेरे अंकल, तो हम लोग गए, फर्स्ट डे ही अंकल को ऊपर बैठा दिया गया था, मैं तो नीचे बैठी थी। तो ये भी थोड़ा सा उनको लगा कि नीचे तो बैठे नहीं सामने, तो उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि नीचे तो तुम बैठी थी, तो क्या बात हुई? मैं कहा बात तो कुछ भी नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ एहसास। बात करना, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बहुत ओवररेटेड है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि टेलीपैथी और जो हृदय से, दिल से बात होती है गुरुजी से, वो अपने आप में बहुत होती है। क्योंकि लैंग्वेज में आप अगर बोल के गुरुजी से कहेंगे कुछ, तो आप कितना, वो सीमित है, वो लिमिटेड है, हमारी वोकैबुलरी भी लिमिटेड है। तो गुरुजी इसीलिए उसके मोहताज ही नहीं है, गुरुजी तो उससे बहुत ऊपर हैं। हम जो नहीं भी कहते हैं गुरुजी उसे सुनते हैं। क्या सिर्फ उतना ही सुनते हैं जो हम कहते हैं? जितना कुछ नहीं कहा वो भी सुना। तो मुझे एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट याद आता है कि जब हमने जाना ही शुरू किया था, वी वर वेरी यंग, लाइक बिल्कुल mid-20s में। तो हम जाते थे, गुरुजी के सामने मत्था टेकते थे, और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि गुरुजी ने जब देखा, मुस्कुरा के देखा। आज तक मुझे वो मुस्कुराहट भूलती नहीं है, बहुत ही डिवाइन, लेकिन आधी खुली आंखें और वो आधी आई हुई मुस्कुराहट, वो गुरुजी का जो दिव्य दर्शन है, वो बिल्कुल जैसे दिल में छपा हुआ है। तो एक बार हम लोग गए, संगत लगती थी, और इतनी तो नहीं होती थी संगत, लेकिन ऐसी कम भी नहीं होती थी, क्योंकि धीरे धीरे गुरुजी ने, जब लोग बोलते थे गुरुजी से किसी को लाने के लिए, परमिशन मांगते थे, तो गुरुजी ने देनी शुरू कर दी थी। और संगत के जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ये सब थे, ये आने लगे थे। तो थोड़ा भरा हुआ ही दरबार था उस दिन, तो काफी लोग थे नीचे बैठे हुए थे, और गुरुजी के आसपास कई लोग बैठे रहते थे। मोस्टली वो होते थे जो थोड़ा लाइक यू कैन से बिग पॉलिटिशियंस एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड ये सब, मेनका आंटी, ये लोग ऐसे बैठते थे। तो मैं जब गुरुजी के सामने पहुंची और मैंने नीचे मत्था टेका, तो गुरुजी के साइड की टेबल पे कार्ड्स रखे हुए थे। जब संगत में कुछ होता था, अच्छा शादी ब्याह कुछ ऐसा होता था, मोस्टली वेडिंग कार्ड्स, तो गुरुजी कुछ कार्ड्स मंगा के अपने पास, संगत उनको देती थी, और गुरुजी रख लेते थे। अपने बगल की एक टेबल थी, गुरुजी के साइड में एक टेबल रखी रहती थी हमेशा, तो उस साइड टेबल पे गुरुजी ने वो कार्ड रखे हुए थे। जैसे ही हमने मत्था टेका, मैं और मेरे अंकल ने, गुरुजी ने उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी अपनी दिव्य दृष्टि के साथ में ऐसे एक नजर हम दोनों को देखा, और मुस्कुराते हुए ऊपर देख के वो कार्ड हमारे हाथ में रख दिया। और हम उस समय शायद हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ था हमें गुरुजी के यहाँ जाते हुए, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, कि ये होता है और ये भी होता है। सब एकदम जैसे एक नई दुनिया, रहस्य से भरी हुई, लेकिन इतना आनंद आता था कि हर दिन लगता था एक नया दिन है, एक नया अनुभव है गुरुजी के दरबार में। वो दे दिया। हमने वहां तो नहीं खोल के देखा, जब लौटने लगे तो फिर खोल के देखा उसे कार्ड को, तो वेडिंग कार्ड था। गुड़गांव में किसी की शादी थी, पाम्स में, या हम DLF फेज 4 में थे, और वहीं आसिफ पास थी। तो हमने कुछ भी नहीं सोचा और हम गए उस शादी में, और किसी को नहीं जानते थे, लड़का लड़की, लेकिन गए जरूर, शगुन दिया। और उनको जब पता लगा हमें गुरुजी ने भेजा है, क्योंकि उसमें हर किसी को नहीं भेजा था गुरुजी ने, बहुत कम कार्ड्स थे, तो उन्होंने हमें बहुत ही ऐसे ट्रीट किया जैसे हम उनकी फैमिली मेंबर्स हों। बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी जब शादियों के कार्ड किसी को देते थे तो बोलते थे एल लव लेटर। तो ये काइंड ऑफ गुरुजी का एक लव लेटर था हमारे लिए, जो शुरू में ही इसीलिए उस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने दिया था। कितनी चीजें ऐसी थी जो गुरुजी उस समय करते थे, और बहुत बाद में जाके मुझे वो रिकनेक्ट होता था, या आई कुड को रिलेट कि ऐसे, अच्छा गुरुजी ने तो उस दिन ये किया था, इसलिए किया था,
जैसे ऊपर बैठने का ही। जब फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे अंकल फर्स्ट डे ही, बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने कहा है मैं अपग्रेड कर देता हूँ ऊपर जिनको बिठाता हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि जाते ही ऊपर बैठने को मिल गया। जब मैं गई थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठने, तो मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था वहां पे गुरुजी के यहाँ एक एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगती थी और मैं इतना ध्यान से उसको देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये सब गुरुजी का है, ये सब गुरुजी का दरबार है। ये जो वॉल पे पेंटिंग लगी है, गुरुजी की जो सीढ़ियां थी ऊपर जाती हुई, उसमें साइड में गुरुजी की सुंदर सी लाइफ साइज की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, बड़ी सुंदर। तो हथेलियों में गुरुजी का चेहरा। तो मैं जब सीढ़ियों में बैठती थी तो मेरा ध्यान पूरा उस पोर्ट्रेट पे रहता था, क्योंकि गुरुजी तो गद्दी पे बैठे होते थे, वहां से नहीं दिख रहे होते थे, लेकिन उस पोर्ट्रेट के बगल में बैठना ही अपने आप में ऐसा लगता था जैसे आप बिल्कुल गुरुजी आपके बगल में बैठे हुए हैं, आप गुरुजी के साथ बैठे हैं। तो वो सीढ़ियां जो है बड़ा फेवरेट स्पॉट थी, अक्सर मुझे वहां बैठने को मिलता था। ऊपर जब मैं गई अपग्रेड होके सो कॉल्ड, लेकिन हाँ, गुरुजी के यहाँ कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती है। सब कुछ जो होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा मतलब होता है। तो जब मैं ऊपर गई तो भी मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व कर रही थी कि ऊपर क्या है। ऊपर गए तो ऊपर का जो फ्लोर है, बड़ा उस दिन संगत आई हुई थी, बहुत संगत थी। सब नीचे, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल सेम, जैसा नीचे एकदम वैसा ही ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर हैं, आउट ऑफ साइट है तो आप बातें करें, अपनी मर्जी का कुछ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारी संगत सेम वे में ध्यान में डूबी हुई थी, क्योंकि शब्द जो चल रहे थे उनकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। और ये कब पॉसिबल होता है? जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो। जब संगत में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तो वो जो शब्द चलते हैं, वो जो सत्संग सुनवाए जाते हैं, वो सब आपको कहीं भी आप बैठे रहो, एक एक लाइन कान में पड़ती थी। और ना सिर्फ पड़ती थी, अंदर तक जाती थी, गहरे तक, भीतर अंतर मन तक चोट करती थी। जब वो दिन था, मैं ऊपर बैठी, मैंने देखा बहुत संगत बैठी है, रेलिंग थी, रेलिंग से लग के, हाँ, गुरुजी का सोफा रखा हुआ था। बाय द वे, गुरुजी का एक कबर्ड था, गुरुजी का एक रूम था, एक अलमीरा का एक कबर्ड था, उसके बगल में एक 2 सीटर सोफा रखा हुआ था। दैट ऑब्वियसली कोई भी सोफे पे नहीं बैठा था, सब नीचे बैठे थे और सोफे से थोड़ा हटके ही बैठे थे, उस पर टेक लगा के भी नहीं बैठे थे, क्योंकि सबको पता था अंदर अंदर कि ये महाराज का सोफा है, गुरुजी का सोफा है, इसलिए। तो अगेन मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही थी और बिल्कुल ध्यान में डूब के। ये वो दिन था, गुरुजी ने मुझे दूसरी बार गड़बी लाने को बोला था। गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़बी दी थी, ये दूसरी बार था। मेरे हाथ में गड़बी थी, ध्यान में एकदम आंखें बंद करके मैं बैठी हुई थी। शब्द की एक लाइन ने अंदर तक चोट की और मेरे हाथ में वो बर्तन, वो पात्र, वो गड़बी, वो खाली गड़बी जो हम सब हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से वहां भरने आते हैं, वो कितना सिंबॉलिक, कितना मेटाफर था। वो बिन रस चाखे फूट गई सगली, ये लाइन थी, राम रस पिया रे। तो वो रस है जो पीना है, वो जो गड़बी है वो हम है, हमारी आत्मा है, उसे हमें गुरुजी भरते हैं अपनी ब्लेसिंग से। उस रस को चखना है, उस रस को पीना है, बिना पिए नहीं फूटने देनी है गड़बी। और उसका तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने तो बताया, गुरुजी से जुड़ना है दिल से। कोई कर्म कांड, कोई रिचुअल्स तो गुरुजी ने बताए ही नहीं ना कभी। अभी इतना जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है, आई नो पीपल जस्ट वांट टू ट्राई एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट, कोई भी चीज जो थोड़ा भी दिल को तसल्ली दे। ऐसा होता है, ऐसा उस समय भी होता था जब गुरुजी के यहाँ जाते थे। मैं बताती हूँ, मैं खुद रेकी हीलिंग में थी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग। तो मेरी रेकी की ग्रैंड मास्टर थी, वो भी वहीं रहती थी रियलस में, वो मेरे साथ एक दिन पहले गुरुजी के यहाँ गई थी। एक्चुअली मुझे गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने जब बुलाया अपने दरबार में, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि
वो भी क्रिया योग में ही थी, तो काफी ध्यान करते थे हम लोग साथ में, और ऑफ कोर्स रेकी तो था ही बैकग्राउंड उनका। तो वो हमेशा मतलब काफी महापुरुषों के बारे में बात करती थी। जब उन्हें पता लगा था तो वो मेरे से एक दिन पहले गुरुजी के यहाँ गई, और गुरुजी ने जैसे ही उन्होंने मत्था टेका, भाटी आंटी उन्हें भी लेके गई थी, तो जैसे कि एक थोड़ा प्रोटोकॉल सा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया जाता था। गुरुजी से उसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन एक था बस सिस्टम बना हुआ था। तो उन्होंने जैसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये हैं, ऐसे उनका नाम बताया, सो एंड सो, और ये वहां से आए हैं। और गुरुजी ने छूटते ही पूछा उनसे की कर दिया है? तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं रेकी करती हूँ, मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ। और गुरुजी ने कहा छड़ दे सब पखंड है। इमीडिएटली गुरुजी ने कहा छड़ दे सब पखंड है। ये जो भी कुछ गुरुजी ने कहा, वी आर नो वन टू एनालाइज, हम ना जज कर सकते हैं ना एनालाइज कर सकते हैं, हम सिर्फ एज इट इज हुक्म मान सकते हैं। और वो हुक्म मेरे कानों में जब पड़ा तो मैंने मान लिया। और इंटरेस्टिंगली एंड रादर फनी कि मेरी रेकी मास्टर दोबारा गई नहीं गुरुजी के यहाँ, मतलब दिस इज द अदर वे अराउंड कि गुरुजी ने उनको दोबारा नहीं बुलाया, वो उस दिन के वास्ते नहीं गई, गुरुजी ने उनको एंट्री नहीं दी। तो एंट्री मिलना बहुत बड़ी बात है, एडमिशन मिलना इस जन्नत में बहुत बड़ी बात है। इसको हम ये नहीं समझे कि बस ये रैंडमली हो गया, ये कोइंसिडेंस था, नहीं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है गुरुजी के यहाँ पे। ये गुरुजी ने ऐसा प्लान किया आपके लिए, गुरुजी ने सब कुछ सेट किया, पूरे यूनिवर्स में न जाने कितना गुरुजी ने सेट किया सब कुछ, तब ये क्षण, ये घड़ी हमारी जिंदगी में आई कि हम उनसे रूबरू हो सकें, हम उनके दरबार में जा सकें, बैठ सके, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें। ये गुरुजी करते हैं। दूसरा, टैरो रीडिंग के गुरुजी बहुत अगेंस्ट थे। टैरो रीडिंग के लिए तो गुरुजी ने हमेशा मना किया। कार्ड्स जो रीडिंग करते हैं, आई नेवर डिड दैट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, लेकिन गुरुजी उसके लिए हमेशा मना करते थे। रादर संगत में एक आंटी थी, उनके ऊपर काफी उल्टा इफेक्ट हुआ था उसका, और गुरुजी ने उन्हें बहुत डांट लगाई थी कि जब मना किया है तो छोड़ो उसे, तो वो भी नहीं। तीसरी चीज, उस समय एक चैंटिंग चलती थी, अभी भी हो गया आई एम श्योर, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग करते हैं लोग, उसमें भी कुछ संगत जाती थी। अब मेरे साथ में क्या था कि मैं तो वी वर इन DLF phase 5 दैट टाइम, कार्ल्ट स्टेट में गुरुजी ने घर दिला दिया था अपना, हम वहां पे थे। तो मेरी फ्रेंड एंड नेबर थी, वो बुद्धिस्ट चैंटिंग में जो थोड़ा उनका एक होता है, पोजीशंस होती हैं, उसमें थी, कुछ पोजीशन होल्डर थी, तो वो मुझे लेके गई अपने साथ में। तो मैं गई उसके साथ में, देखा जो भी है, लाइक वी आर नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन मुझे समहाउ बिल्कुल भी वो अनुभूति, वो आनंद जो गुरुजी के दरबार में जाके मिलता था, वो कहीं नहीं मिलता था, कहीं भी आप चले जाओ। तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि एक बहुत सीनियर पोजीशन पे लीडर थी उस चैंटिंग की, मैंने उनको देखा, वो एक सत्संग में आई थी और उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात बोली कि जितना आनंद गुरुजी के यहाँ आके आया, उतना कभी मुझे 10 साल या 12 साल जो भी उनको हुआ था उसमें चैंटिंग में, मुझे कभी वहां पे वैसी फीलिंग नहीं हुई। तो गुरुजी कैसे आपको थॉट लेवल पे भी गाइड करते हैं, रीअश्योरेंस देते हैं। गुरुजी के यहाँ एक शब्द चलता था, मित्रा द्वारे द्वारे डोलता फिरे। तो द्वारे द्वारे नहीं डोलना है, सिर्फ अपने गुरु को दृढ़ता से पकड़ के रखना है, सिर्फ अपने स्थान को, ये हमारा स्थान है, गुरुजी के चरण हमारा स्थान है, गुरुजी हमारे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर भरोसा रखना है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, गुरुजी आपको कभी ये सोचने का मौका नहीं देंगे फिर कि आपने कहीं लाइफ में कोई गलती की गुरुजी के दरबार में आके। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब हम पहले जाते थे गुरुजी के यहाँ पे, आई टोल्ड यू, कई बार मैंने शेयर किया है कैसे हमारी लाइफ गुरुजी ने पूरी सेट की। गुड़गांव में बच्चों का एडमिशन से लेकर
एवरीथिंग। कार्स के साथ में हमारा बहुत रहा है गुरुजी का कनेक्शन। जब से गुरुजी ने चाबियां ब्लेस की तब से कार्स के साथ हमारा बहुत कनेक्शन। ये इसलिए नहीं बताते कि मटेरियलिस्टिक कुछ बात कर रहे हैं, ये इसलिए बताते हैं कि गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। आज जब इंडिया जाते हैं, खैर अभी तो ये सिचुएशन ऐसी है, यूएस से फ्लाइट्स अब नहीं जा रही, बहुत ही इस चीज का अफसोस है मन में। गुरुजी करे जल्दी सब कुछ ठीक हो और हम फिर आए, क्योंकि हम तो हर साल आते थे इंडिया, एवरी ईयर हम आते थे। गुरुजी ऐसे बिल्कुल इतनी अच्छी तरह बच्चों को लाते हैं पूरा फ्लाइट में, बिजनेस क्लास में। फिर वहां जब आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, देयर इज लाइक अ फ्लीट ऑफ 5 मर्सिडीज और BMW वेटिंग फॉर अस। एंड जब वापस आते हैं तो भी हमें ड्रॉप करने के लिए, तब हमें वो दिन भी याद आता है जब हम गुरुजी के यहाँ पहली बार गए थे अपनी उस पहली गाड़ी में, और जब गुरुजी ने चाबियां ब्लेस की थी। तो गुरुजी सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ देते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले या आपने गुरुजी को बताया नहीं तो गुरुजी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। जब गुरुजी आपको अपनी शरण में लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, आपको चुन लिया है कि आपका कल्याण उन्हें करना है। आपको पूरे से उनको बस समर्पण करना है, सरेंडर करना है। बेड़ा पार तो वही लगाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुरुजी आपको मझधार में छोड़ दें, कभी ऐसा नहीं होता। अगर छोड़ना होता तो वो आपको पकड़ते ही नहीं। अगर ढूंढा है उन्होंने आपको इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ में, तो यकीन मानिए कि वो आपको जानते हैं और आपका कल्याण करने के लिए ही, हमारा कल्याण करने के लिए ही उन्होंने हमें चुना है। We all are the chosen ones, the blessed ones, the luckiest ones। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ के, अच्छा बुरा जो भी टाइम शिव पुराण हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखिए हर समय ऐसा कुछ हुआ है इस सृष्टि के आरंभ से कि जो भी भक्त हैं गुरुजी के, शिव जी के, संकट सबके ऊपर आए हैं। संकट से कोई बचा नहीं है। ये लाइफ है ही ऐसी, अप्स एंड डाउन नॉर्मल लाइफ में। डोंट टेक इट टू सीरियसली, ये सब गुरुजी जानते हैं। सृष्टि के आरंभ से जो भी भक्तों पे संकट आए हैं, भगवान शिव ने कैसे भी करके, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा हो, धरती पे आना पड़ा हो गुरु का अवतार लेके, लेकिन अपने भक्तों की संकट से रक्षा की है और हमेशा की है और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ के सिर्फ गुरुजी से जुड़े रहें हम लोग। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गुरुजी खुद से करा लेते हैं, हमें तो उतना भी नहीं करना पड़ता है कि हम कुछ करें। वो भी हमारे को गुरुजी ने इतनी फ्रीडम दे दी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि गुरुजी हमारे लिए खुद ही सब कुछ करते हैं। अब ये जो जूम पे सत्संग है, ये बड़े मंदिर से जो शुरू हुए, ये सब तो गुरुजी ने इसीलिए करवाया ना कि संगत को इस समय बहुत जरूरत है। इन सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी ने कितना कल्याण करवाया। तो इसीलिए गुरुजी के चरणों में सब कुछ समर्पित करके सिर्फ निश्चिंत भाव से उनसे जुड़े रहिए। दैट इज द ओनली थिंग इन आवर हैंड्स एंड दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू एज संगत। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखने के लिए। दैट्स द सेफेस्ट प्लेस टू बी, ट्रस्ट मी। गुरुजी के चरण सबसे सेफ जगह है। आप वहां पे कभी भी आपको कोई इनसिक्योरिटी, कोई डेंजर, कोई थ्रेट कभी नहीं होगा। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से लगा के रखने के लिए, जोड़ने के लिए। प्रेयर करते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप। जैसे ही मई का महीना लगता है, बड़ा दिल में अजीब सी भूख उठने लगती है, क्योंकि ये वो ही महीना है गुरुजी की महासमाधि का। लेकिन गुरुजी के जो फिजिकल फॉर्म में आखिरी शब्द बोले, आदेश बोले, जो भी बोले, वो यही थे कि प्रे, पाठ करो, जाप करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी के लिए करिए। गुरुजी को भी इस मंत्र जाप को अर्पित करिए। जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, गुरुजी उसको मल्टीप्लाई करके हम संगत को ही उसे वापस यूज करते हैं ब्लेस करने के लिए। जितना हो सके मंत्र जाप करके उसे गुरुजी को समर्पित कर दीजिए। फिर गुरुजी देख लेंगे उसको कैसे मल्टीप्लाई करके कहाँ यूज करना है संगत की भलाई के लिए। जितना हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करें और जुड़े रहें गुरुजी से।
तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी।